बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको टीन एज गर्ल की ए लाइन फ्रॉक बनाना दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, इसे अब डबल फोल्ड कर लूंगी। इसकी लंबाई 30 इंच है और चौड़ाई भी इसकी 30 इंच है। इसकी इस तरह से ए लाइन में तय बिठा लिया मैंने। अब इसका नीचे वाले हिस्से पे गोलाई में निशान लगाऊंगी। अब नीचे से कटाई कर लूंगी। ये जो ट्रोजर में से निकले हुए पीस है, ये मैं इस कपड़े में अटैच करूंगी। क्योंकि पेटी की चौड़ाई कम है, कपड़ा कम था, इसलिए इसकी पेटी की चौड़ाई कम है। इसमें ये वाले पीस अटैच करूंगी फ्रंट साइड पे। ये दो पीस अटैच करूंगी यहाँ पे। अब इसे इस तरह से फोल्ड करूंगी। पेटी की चौड़ाई मैंने लेनी है 10 इंच। अब इसे इस तरह से रख के निशान लगा लूंगी। ठीक है, ये निशान मैंने 12 इंच पे लगाया है। इसी तरह से यहाँ पे भी 12 इंच पे लगाऊंगी और दरमियान में भी 12 इंच पे। अब इसकी गुलाई करूंगी। इस फ्रॉक की टोटल लेंथ बनी है 30 इंच। मैंने इसकी टोटल लेंथ रखनी है 36 इंच। ये वाला पीस इसके नीचे अटैच करूंगी। इसमें हल्की हल्की चोंच डालूंगी। ये मैंने 4 तह में पीस लिया है, इसे आपस में अटैच कर लूंगी। उसके बाद यहाँ पे हल्की हल्की सी चोंच डालूंगी और इसके दरमियान में भी 2 इंच का पीस अटैच करूंगी इस तरह का। ये जो मैंने पीस गले पे अटैच करने हैं, पहले मैं इस कपड़े के साथ दोनों साइड पे इस तरह से अटैच कर लूंगी। यहाँ पे भी सिलाई लगाऊंगी और यहाँ पे भी सिलाई लगाऊंगी। ये जो मैंने सैडों के पीस जोड़ने थे जोड़ लिए और नीचे भी मैंने ये 2 इंच का पीस जोड़ना था वो भी जोड़ लिया। आप इसे इस तरह से फोल्ड करूंगी और गले का जो पीस है उसे इस तरह से डबल फोल्ड करूंगी यहाँ तक, इस पीस तक। इस तरह से फोल्ड करके अब इस तरह से फोल्ड कर लूंगी और यहां से पहले कंधे की कटाई कर लेती हूँ। तीरे की चौड़ाई 8 इंच और कंधे की गहराई भी 8 इंच। अब सीधी लाइन यहाँ पे ड्रा कर लूंगी इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से गुलाई कर लूंगी।
और चेस्ट की चौड़ाई 8 इंच, आधा इंच सिलाई के लिए लूँगी। और तीरे की तिरछी कटाई करूँगी इस तरह से, यहाँ से आधा इंच, अब इसकी कटाई कर लूँगी। अब यहाँ से तिरछी कटाई कर लूँगी। अब फ्रंट साइड की हल्की सी गुलाई करूँगी। गले की 4 इंच यहाँ से हल्की सी गुलाई करूँगी, इस तरह से इसे सीधा कर लूँगी। और ये वाली पट्टी अटैच करूँगी। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच, इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया, 2 इंच इसकी चौड़ाई रह गई है। इस तरह से यहाँ पे अटैच करूँगी इसे। तीरे की सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं यहाँ से हल्की सी गुलाई कर लूँगी। इस पट्टी पे मैंने लेस अटैच कर दी है। पट्टी की चौड़ाई मैंने 1.5 इंच की रखी है, 2 इंच ज़्यादा थी, मैंने 1.5 इंच इसकी चौड़ाई कर ली है। अब मैं इस तरह से इसे रख के सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से मोड़ लूँगी इसे। अब ये वाली सिलाई लगा लूँगी इसके किनारे किनारे पे। अब इन दोनों पीसों को मैं आपस में अटैच कर लूँगी। पहले यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी, उसके बाद इसे गगरी के साथ अटैच करूँगी पेटी को। अब मैं पेटी के साथ गगरी को अटैच कर लूँगी, इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। अब ये यहाँ से खुला है, नीचे वाले कपड़े से इसे अटैच कर दूँगी, यहाँ पे सिलाई लगाऊँगी। अब मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। ये मैंने निशान लगा लिए हैं, जितनी चेस्ट और कमर की चौड़ाई मैंने रखनी है उसके हिसाब से मैंने निशान लगा लिए। अब मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। फ्रॉक में से इतना सा पीस बचा था, ये ट्राउज़र में से नीचे से पांचे के पास से जो कपड़ा निकलता है वो है। बाजुओं की लंबाई मैंने ली है 20 इंच,
कंधे की चौड़ाई 8 इंच, नीचे से 4 इंच रखूंगी और गुलाई कर लूंगी कंधे की इस तरह से। ये साइड खुली है, यहाँ से मैं छोड़ के आधा इंच कटाई करूंगी, यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ से इस तरह से गुलाई कर लूंगी। अब यहाँ से इस तरह से गुलाई कर लूंगी। नीचे से बाजू खुले रहने दूंगी। पहले इन पीसों को अटैच करूंगी। इन दोनों पीसों को पहले अटैच कर लूंगी साइड से, फिर इस बाजू के साथ अटैच कर लूंगी। ये जो अम्ब्रेला कटिंग के ऊपर से एक पीस निकलता है, इसे मैं बाजू में स्टिच करूंगी। इसकी नोक मैंने उतार दिया है, 1.5 इंच कपड़ा जो है मैंने ऊपर से उतार दिया है। अब मैं इन पीसों को इस तरह से इसके साथ अटैच करूंगी। यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। एक पीस पे मैंने सिलाई लगा ली है, दूसरे को इस तरह से फोल्ड करके इसके साथ अटैच कर लूंगी। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं इस पीस को भी इस तरह से मोड़ के फ्रंट साइड पे सिलाई लगा लूंगी। ये सिलाइयाँ मैंने लगा ली है फ्रंट साइड पे। अब मैं इस कपड़े पे यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी और इस साइड पे भी सिलाई लगाऊंगी ताकि ये आपस में सेट होके जुड़ जाए। सिलाई लगा के मैंने इसे जोड़ लिया बिल्कुल इस तरह से दोनों साइड से। अब मैं इस पे इस तरह से बाजू अटैच कर लूँगी। अब मैं इस तरह से बाजू रख के यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। ये मैंने झालर लगा ली है। इसकी खूबसूरती के लिए मैंने जिग जैग अटैच कर दी है। ये मैंने 2 पीस सूट लिया था, उससे मैंने ये फ्रॉक तैयार किया। फ्रॉक का कपड़ा कम था, इसलिए मैंने एक ट्राउजर में से हाफ वाइट बचा हुआ कपड़ा जो है मैंने फ्रॉक के नीचे अटैच कर दिया। इससे इसमें ज्यादा खूबसूरती आ गई है। इसके ट्राउजर में से जो बचा हुआ पीस है मैंने ये गले पे और बाजुओं पे अटैच किया है इस तरह से। बहुत ही कम कपड़ा था जिससे मैंने इतनी बड़ी फ्रॉक तैयार की है। बिल्कुल भी पीस ज़ाया नहीं किया। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड पे भी मैंने ये कपड़ा अटैच किया था 2 इंच का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।